अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको इंची टेप से शर्ट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। पहले आपने लंबाई इस तरह से नाप लेनी है। अपनी नाप के मुताबिक जितनी आपने लंबाई रखनी है आप इस तरह से मार्किंग कर लें। ये देखें। उसके बाद दामन मैंने कितना चौड़ाई में लेना है इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी, मार्किंग करूंगी। पहले लंबाई और उसके बाद चौड़ाई। और उसके बाद ये देखिए, मैंने कंधा जो रखना है 8 इंच का रखना है डबल में, तो मैंने हाफ इंच ज़्यादा रखा है सिलाई का, इस तरह से। उसके बाद आपने चेस्ट रखने हैं खुले। सिलाई से आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है इस तरह से मार्किंग में, ताकि सिलाई के बाद आपकी जो कमीज़ है शर्ट वो फिटिंग में तंग ना हो। ये देखें, फिटिंग हमने इतनी रखनी है। उसके बाद हम 2 इंच ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि फिटिंग का कपड़ा हम दोबारा खोल भी सकते हैं, इसलिए मैंने 2 इंच रखा है। और ये मैंने चाक की निशान लगाया है। और यहाँ से ये देखें, कमर और चाक वाली जगह की फिटिंग इस तरह से आपने, ये देखिए मैंने कमीज़ की जो मार्किंग है वो मुकम्मल कर ली है। अब मैं इसे कटिंग करूँगी। ये देखें, आप भी इसी तरह आसानी से घर में मार्किंग करके ख़ुद कटिंग कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान तरीका है। पहले आपने कौन सा नाप कर मार्किंग करना है ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये देखें इस तरह से। उसके बाद मैं जो है 1.5 इंच ज़्यादा कटिंग करूँगी आगे वाला कंधा। और ये मैंने चाक का निशान डाला है हल्का सा कट लगाकर। ये देखें, इस तरह से मैंने फ्रंट वाला हिस्सा लेना है, बैक वाला नहीं कटिंग करना। और ये देखें, 1.5 इंच मैंने ज़्यादा कटिंग किया है। ये कटिंग करने से आपका जो गला है वो बैक पर नहीं जाएगा। इसके बाद मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी। ये मैंने इस तरह से स्लीव्स रख ली है। अब मैंने 22 इंच की लंबाई लेनी है, तो हाफ इंच मैंने ज़्यादा मार्किंग कर ली है इस तरह से। हमने जॉइंट लेस लगानी है, इसलिए हम दरमियान से भी कटिंग करेंगे। और यहाँ से ये देखें, इस तरह जॉइंट लेस लगाकर मैंने डिज़ाइनिंग करनी है। ये वाली लेस लगाऊंगी, आगे वाले हिस्से पर भी मैं चिकन लेस लगाऊंगी। इस तरह से आपने कंधे खुले करने के लिए साइड से जो निकले वही आप डालकर इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा आपको ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, आपने जितने खुले करने हों अपनी नाप के मुताबिक आप इस तरह से, ये देखें मैंने खुले कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए, अब मैंने एक पीस लिया है, इसकी चौड़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी है। और लंबाई आप गले के पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। आपने ये पट्टी कितनी लंबाई में रखनी है। और इस तरह से आप इसे तिरछी करके बारीक प्लेटें लगाएं। ये देखा आपने, हाफ इंच के फासले पर इस पूरी पट्टी पर इसी तरह से बारीक प्लेटें डालनी है। अगर आप आसानी से इस तरह नहीं लगा सकती, आप क्रीज का निशान डाल लें आयरन की मदद से। उसके बाद आप प्लेटें डालें बारीक, तो बिल्कुल नीट से डलेंगी। ये देखिए, 2 पट्टियाँ मैंने ली है। ये मैंने प्रेस कर ली है पट्टी। जिस पर मैंने प्लेटें डाली थी वो भी मैंने प्रेस कर ली है। जो पट्टी थी वो भी मैंने फैब्रिक पर इस तरह से प्रेस करके तैयार कर ली है। इसका डिज़ाइन मैं आपको बताऊंगी मैंने किस तरह से तैयार करना है। अगर आप ये डिज़ाइन सीखना चाहती हैं तो इसकी मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये पट्टी मैंने इस तरह से लेस लगाकर तैयार कर ली है। इसे प्रेस करके मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी नज़र आएगी। ये देखें, इस तरह से मैंने ये प्रेस करनी है। उसके बाद मैंने जो 2 पट्टियाँ तैयार की थी वो इस तरह से सेंटर में लगानी है। सेंटर में मैंने इस्त्री की मदद से क्रीज बना ली थी। दरमियान में सेम वैसे ही मैं अब लगा रही हूँ।
ये देखें, दोनों पट्टी मैंने नीचे से बराबर करके ऊपर से लगानी शुरू करनी है, इस तरह से। इन पर मैं 2 पत्तियां बनाऊंगी दोनों साइड पर ट्रायंगल से, जो कि बहुत आसान है और आपको ये समझ भी ज़रूर आएगी। ये देखें, आपने इस तरह से ट्रायंगल को दोबारा फोल्ड करके डिज़ाइनिंग करनी है। ये देखें, ये फोल्ड कर लिया है मैंने। हमने इस तरह से नीचे की तरफ इसका रुख रखना है। ये देखें, इस तरह से फोल्ड करने का ये आसान तरीका है। अब मैं दोनों तरफ से इसी तरह से ट्रायंगल लगाऊंगी। आप वाइट कलर के भी लगा सकते हैं, मैंने सेम कलर के लिए हैं। दूसरी तरफ से भी मैं इसी तरह से ट्रायंगल लगाऊंगी। आपने दोनों सेम ही लगाने हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने ये तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने सुई में धागा डाला है सेम कलर का ही, और मोती लिया है वो वाइट कलर का है। इस तरह से मैंने पत्ती के किनारे पर मोती लगाना है वाइट वाला। इसी तरह से ये देखें, ये पत्ती आप ऊपर की तरफ ट्रायंगल को फोल्ड करेंगे तो ये पत्ती बन जाएगी। और मैंने इसी तरह से तमाम पत्तियां तैयार कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। और गोल गला भी मैंने फैब्रिक पर प्रेस कर लिया है। इसके साथ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं इस तरह से बुकरम पर फोल्ड करूँगी। ये देखें, फोल्ड करने के बाद मैं क्रीज बनाऊँगी सेंटर की और मार्किंग करूँगी ताकि वाज़िया नज़र आए। ये देखें, ये सेंटर लिया है मैंने कमीज़ का और इसके बिल्कुल सेंटर में ही मैंने गला रखा है। आप गले को पिन अप भी कर सकते हैं या पहले सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने बिल्कुल सेंटर में ही वो पट्टी रखी है जो मैंने डिज़ाइनिंग वाली तैयार की थी। उस पर अभी मैंने सिलाई नहीं लगाई है। ये देखें, अब मैं दरमियान वाला कपड़ा कटिंग करूँगी 1/2 इंच का छोड़कर। उसके बाद मैं पूरे गले पर कट लगाऊंगी। सिलाई के बिल्कुल करीब सिलाई नहीं काटूंगी, इस तरह से। उसके बाद फोल्ड करके आप तुरपाई कर लें। मगर मैं तुरपाई करने से पहले जो पट्टी मैंने लगाई थी दरमियान में, बिल्कुल वो सेट करने के बाद अच्छी तरह मैंने सिलाई लगानी है। आपने बिल्कुल दरमियान में वो लगानी है पट्टी। और बिल्कुल कपड़े के किनारे पर सिलाई लगानी है। लेस के ऊपर जो किनारा है वहाँ पर लेस पर सिलाई नहीं लगानी। आप पिन अप भी कर सकते हैं दरमियान में अगर आपसे पट्टी सही नहीं लगती। ये देखें, इस तरह से मैंने कोने भी इस तरह से सिलाई से फोल्ड किए हैं। और ये कितनी नीट से मैंने गला तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो देखकर इसी तरह से स्टिच करेंगी। उसके बाद दामन पर मैं लेस लगाऊंगी। लेस का जो सीधा रुख है वो मैंने नीचे की तरफ किया है। जो सिलाई लगा रही हूँ ये उल्टा रुख है लेस का। जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये सीधा रुख ऊपर की तरफ आएगा, इस तरह से। ये देखें, ये लेस लगाने का तरीका भी मैं आपको साथ में ही बता रही हूँ। ये देखें, मैंने फोल्ड की है,
जो इसका उल्टा रुख था वो इस उल्टे रुख पर ही आ गया है। आप इस तरह से गोम लेस लगा सकते हैं। इसके किनारे पर सिलाई नहीं नज़र आ रही, ये देखें, इस तरह से मैंने लेस लगाई है। अब मैं बाजू तैयार करूँगी। उसके दरमियान में जो मैंने इस तरह से जॉइंट लेस लगानी है, किनारे पर जो इसकी बॉर्डर बनी हुई है वहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से लगाने के बाद दूसरी बाजू भी आप ऐसे ही लगा सकते हैं। आपको लेस काटने की ज़रूरत नहीं है। दोनों एक ही सिलाई में लगाने के बाद आप लेस कटिंग कर लें। अब मैंने ये देखिए फ्रंट वाला हिस्सा नीचे रखा है जो बॉर्डर वाला था बाजू का, और इस तरह से मैंने ये लेस का सीधा रुख नीचे की तरफ करके सिलाई लगा दी है। और ये देखें, ये बग़ैर ऊपर से सिलाई नज़र आई हमारी जॉइंट लेस लग गई है। अब हम इसके 1.5 इंच के फासले पर बारीक प्लेट डालेंगे। उसके बाद हम 1 इंच के फासले पर एक और प्लेट डालेंगे। इसी तरह दोनों तरफ डालने के बाद हम एक एक प्लेट और डालेंगे बिल्कुल साथ में। इस तरह से ये देखें, आपने 1/2 इंच का फासला लेना है। अगर आपको इस तरह से ज़्यादा फासला लग रहा है, आप बिल्कुल करीब भी लगा सकते हैं। अपनी पसंद के मुताबिक आप ये प्लेटें डाल सकते हैं। अब मैं आगे लेस लगाऊंगी, वो भी मैं दामन के जैसी ही लगाऊंगी ताकि हमारी लेस जो है उसके किनारे पर सिलाई ना नज़र आए। इस तरह से लेस लगाने के बाद शर्ट मैं स्टिच कर लूँगी, क्योंकि वो आप लोगों को स्टिच करनी आती है, इसलिए मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगी। और स्टिच करने के बाद मैं आपको बताऊंगी ये शर्ट कैसी लग रही है, क्योंकि डिज़ाइनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ मैंने किस तरह से की है। ये देखिए, मैंने शर्ट तैयार कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बाजू का या गले का डिज़ाइन कौन सा ज़्यादा पसंद आया है। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।